तो भाई जीत गई ऑस्ट्रेलिया, जो कि लग भी रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। सिडनी वाला मैच भी और ये सीरीज भी जीत गई। सीरीज तो वो जीते ही हुए थे यार। 162 रन कहाँ डिफेंड होने थे। मैंने भी जब अभी जो रिसेंट जो लास्ट वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें बोला था, मैंने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट इंडिया टारगेट देती है 220 230 प्लस का, या उतना भी अगर टारगेट मिलता, तो वहाँ पर एक एक ना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है राइट। 220 230 या 250 के आसपास का मिलता तो वहाँ पर चांसेस हो सकते थे इंडिया के लिए। और वो भी तब होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बुमराह खेल रहा होता राइट। बुमराह नहीं होता तो एटलीस्ट 250 प्लस का टारगेट वहाँ पर थोड़ा सेफ रहता, क्योंकि 250 पे साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 250 प्लस अगर इंडिया दे पाती, इंडिया भाई दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग से भी बेकार खेल गई, 157 पे आप ऑल आउट हो गए, फिर कहाँ कुछ होना था। 140 146 पे दिन की शुरुआत हुई थी और मतलब आपने सिर्फ 16 रन और बनाए और आपके 4 विकेट और गिर गए, आप ऑल आउट हो गए। ऐसे क्या होना था? ऐसे कुछ नहीं होना था। ऑस्ट्रेलिया ने आपको मौका दिया था, आप 185 पे ऑल आउट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 181 पे ऑल आउट होके आपको मौका दिया था। मैच वहाँ पर इवनली बैलेंस था। अगर वहाँ पे आप दूसरी इनिंग में कम से कम अगर बनाते 220-30 रन, 250 रन अगर आप बनाते, तो कुछ बात होती। क्या बहुत बड़ी बात थी? बड़ी बात तो थी, क्योंकि पिच आसान डेफिनेटली नहीं थी। इसको स्पाइसीएस्ट पिच ऑफ द सीरीज कह रहे थे, स्पाइसीएस्ट पिच ऑफ द सीरीज राइट। मैंने ये बात भी मतलब सुनी बकायदा प्लेयर्स के मुंह से। पिच दिख ही रही थी, साफ दिख तो साफ ही रही थी कि भाई पिच कितनी हरकत कर रही है और बॉल किस तरीके से आ रहा है। बॉल कभी कभी कितना कितना सरप्राइज बाउंस हुआ है, कभी कभी बॉल थोड़ा सा डिप भी मार रहा था। तो पिच तो डिफिकल्ट थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप इसीलिए देखो ना कि दूसरा दिन अगर हम बात करें, यानी कि कल का दिन, कितने 15 विकेट गिरे मालिक। बहुत ज्यादा होते हैं एक दिन में 15 विकेटों का गिर जाना। 2.5 दिन नहीं हुआ, 2.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म हो गया। 2.5 दिन के अंदर चारों इनिंग हो गई, मैच का रिजल्ट आ गया। आप सोचो कितनी स्पीड से विकेट्स गिरी हैं। 162 वॉज नॉट द टारगेट। और अगर हम ये कहें कि भाई जसप्रीत बुमराह अगर होता चौथी इनिंग में तो चीज़ें बदल जाती, भाई 162 के टारगेट के साथ तो बहुत मुश्किल था, चाहे बुमराह बॉलिंग कर भी रहा होता। मैं ये भी बता दूं, 162 का टारगेट बुमराह की बॉलिंग के साथ भी काफ़ी मुश्किल होता। मैं नहीं बोल रहा कि इंडिया जीत नहीं सकती थी, बिल्कुल हो सकता था जीत जाती, बट 162 इज़ नॉट द टारगेट यार। दूसरी बैटिंग टीम को जहां एक दो मौके मिले, और ऑस्ट्रेलिया तो वैसी टीम है जो मौका देती भी नहीं है, और उसको मिल जाए एक आधा मौका तो उस पर वो कैपिटलाइज करना जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 162 वॉज नॉट द टारगेट टू डिफेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा होता और ये टारगेट एटलीस्ट 200 या उससे कुछ भी ऊपर होता, तो वहां पर डेफिनेटली इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता था। अगेन स्ट्रॉन्ग चांस, एनी टारगेट अराउंड 250 या 250 से ऊपर विद बुमराह, मैं कहता कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीतती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चमत्कार होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहां पे ऑस्ट्रेलिया का जीतना बहुत रेयरेस्ट हो जाता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और बुमराह नहीं भी बॉलिंग कर रहा होता तो भी 250 प्लस पे एक चांस होता है इंडिया के पास, अच्छा स्ट्रॉन्ग। ये टारगेट नहीं था सर डिफेंड करने वाला। कई लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए कि भाई, सरप्राइज हो रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत जाती है तो मतलब इंडिया के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। कई लोग बोल रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को 150-160 रनों का टारगेट भी मिलता है तो भी यहाँ पर इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है। मुझे नहीं पता भाई वो उन्हें किस हिसाब से लग रहा था इंडिया का पलड़ा भारी। एक बड़ा पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, उसमें वो भाई साहब कह रहे थे कि अगर 150-160-170 भी टारगेट होता है तो भी इंडिया जीत जाएगी विद और विदाउट बुमराह। इंडिया विल विन विद और विदाउट बुमराह। उन भाई साहब ने ये बात बोली थी कि चाहे बुमराह हो चाहे बुमराह ना हो, इंडिया जीत जाएगी बहुत आराम से। कहाँ यार, मतलब क्या क्या सोच के बोला हो बोली उन्होंने ये चीज़, मेरे समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या 200 पे इंडिया के चांस, मतलब हम इतना श्योर होकर नहीं बोल सकते थे चाहे विद और चाहे विदाउट बुमराह कि इंडिया जीतेगी ही। 200 पे भी उतनी श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता था जितना ये भाई साहब 150-160-170 पे ही इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहे थे। यार टाइम कितना बड़ा था, समझ रहे हो। अभी हम ऑस्ट्रेलिया की ना एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है। ठीक इससे अगली वीडियो जो अभी डालूंगा ना, उसमें हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करती है, जो मैंने आजकल तो चलो फिर भी थोड़ी सी कॉमन हुई है, बट ये ऑस्ट्रेलिया इस स्ट्रैटेजी को ना काफ़ी टाइम से फॉलो करती हुई आई है, और उसका रिजल्ट उनको एटलीस्ट 90 to 95% कन्वर्जन रेट के साथ मिला है। इसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।